हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, डुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन्स की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, चले जी, ये समझ आती है कि डुबे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, और अगर डुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, डुबे क्या पूरे 4-4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4-4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा, मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप तो उसको किसी ने जवाब दिया ना तुम सबको, मुंह पे जूता मारा सिर्फ एक ही बंदे ने, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। शक किया था, तुम सब ने शक किया था, सबसे ज्यादा मैंने शक किया था अपने दोस्त के ऊपर। पिछले मैच के अंदर जितनी गंदी इनिंग्स खेली थी, इस मैच के अंदर उसने सबके मुंह के ऊपर जूता भी मारा है, अर्धशतक भी मारा है। और क्या कोई 31 बॉलों के ऊपर 50 मार के, बल्कि शायद 28 बॉलों पे जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कोई 50 मार दी थी। जो भी मारी है भाई, जूता मार दिया मुंह के ऊपर, ऐसे खूबसूरत शॉटे छक्के मार मार, किसी और जोन में था, दिल में लिया हुआ था, उसकी लगा हुआ था। उसने जो सिंगल सिंगल डिनाई किए थे, पिछले मैच में हार गया था ना गंदी इनिंग्स खेलने के बाद, उसने इस दफा आके जो मारा है, जो पेला है, और जहां से मारा है, इंडिया के 3 आउट हुए थे कोई 11 रन के ऊपर। एक दफा तो इस तरह लग रहा था कि जैसे 120 130 करना भी मुहाल हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त पांडू ने, शायद दुबे जो है उसको भी पूरी की पूरी क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने तकरीबन 80 रन की पार्टनरशिप साझेदारी खेल ली थी बीच में आकर। 48 बॉल्स के ऊपर कोई 87 रन की पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी करके उन्होंने इंग्लैंड को साइड पे कर दिए 180 रन। अभी भी आखिरी ओवर के अंदर आके मनहूस 3 रन पड़े थे, उसमें से भी एक कैच ड्रॉप के ऊपर भाग के 2 रन बना लिए थे, वरना उसके अंदर कम से कम भी 10 रन पड़ने चाहिए थे आखिरी ओवर के अंदर, और इंग्लैंड टोटली आउट हो रहा था गेम में। लेकिन उसके बाद फिर जब इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड ने भी आके वही किया कि जी पावर प्ले पूरे के अंदर कोई 60-75 रन बनाए में, पता नहीं आखिरी बॉल के ऊपर एक आउट हुआ वह, मैच पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ में था। और फिर उधर से कमबैक, क्या यार, सी 100 मैच हुए, कभी ये जीत रहे कभी वो जीत रहे, एंड में इंडिया जीत रहे हैं। सबसे बड़ी हाईलाइट जो होगी वो ये होगी कि मेरा दोस्त शिवम दुबे, जिसके सर के ऊपर बॉल लगी थी, उनके कंकशन के जो सब्स्टिट्यूट थे, राणा साहब, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, उन्होंने आकर जो ओवर कराए। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, राणा तो यार पूरा का पूरा बॉलर है और शिवम दुबे जो है वो ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर की निस्बत जो है वो उन्होंने सब्स्टिट्यूट फुल बॉलर को कर दिया। शायद राणा भी किसी मतलब रोल तो बॉलर का ही दे रखा है उसको। और रही बात शिवम दुबे की, भाई शिवम दुबे एक ऑलराउंडर है, वो बात बिल्कुल तय है। हालांकि आकाश चोपड़ा ने भी कमेंट्री में भी यही कहा था कि रमनदीप शायद लेके आ सकते थे, बट अब जो है जैसा है हो गया, अपनी एस्तेसी कराओ, कोई बात नहीं। अरे यार भाई चिंता ना करो, ये इंग्लैंड ये जब खुद करते हैं तो बढ़िया, और हम करते हैं तो करेक्टर ढीला। इन्होंने सारी जिंदगी ऐसे ही भाई चीटिंग ही करी है इन्होंने, हाँ तो टेंशन मत लो। और मैं तो कह रहा हूं जो कोई कहे, कौन कौन है मेरे साथ, अगर कोई कहे चीटिंग हुई है, मुन्ना भाई एमबीबीएस के स्टाइल में कहना हाँ अपुन ने चीटिंग करेला है, तू उखाड़, तेरे को जो उखाड़ना है। एक बात बताऊं मैं, सबसे ज्यादा दिक्कत भैंस की आंख भिखारियों को होगी, जिनका ना लेना है ना देना है।
इंडिया ने चीटिंग करी है, चीटिंग करी है इंडिया। ए तुमको भिखारियों चीटिंग की स्पेलिंग नहीं आती, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, तुम तो चुपी बैठे रहो, मेरे से कम नहीं। एक दफा फिर कंक्लूशन टेस्ट वाला जो रूल जो है, कंक्लूशन जो सबका रूल है, अब उस पर बात हो रही है कि दुबे को जो रिप्लेस किया हर्षित राणा ने। तो मैं कुछ मैसेजेस वगैरह देख रहा था, कहनी बहुत ये वैसे कोई ठीक बात समझ में नहीं आ रही कि दुबे और हर्षित राणा का क्या कंपैरिजन बनता है। दुबे बैटिंग करके गया 50 रन, लेकिन हर्षित राणा उसने आके इस मैच में ठीक है थोड़ी सी फैंटी लगी, बट ही इज वेरी वेरी इफेक्टिव। पहले ओवर में उसने आके आउट किया और एंड पे भी फिर ऊपर नीचे आउट किए। तो उसके जो फिगर है जनाब, 4 ओवरों में 33 रन, 3 खिलाड़ी आउट, और हार और बीच के बीच में बड़ा डिफरेंस पड़ा है। हार और बीच के बीच में ये बड़ा डिफरेंस पड़ा है। तो आप देखिए अंपायर ने अलाउ किया है। अब उनके दुबे की रिप्लेसमेंट मिलता जुलता रमनदीप तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बॉलिंग पता नहीं वैसी उस तरह की मैंने तो देखा नहीं कभी। तो अब करते कराते ये जो है एंड पे कंक्लूशन वाला टेस्ट है, वो डिबेट में जरूर आया हुआ है, बट अंपायर्स दे अलाउड और एवरीथिंग इज विद इन द रूल्स। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कहीं से आ गया, स्क्वाड के अंदर ही था। बहरहाल उसका जो इंपैक्ट है वो गेम में है काफी, और शायद कि अगर उसका वो इंपैक्ट ना होता तो फिर हार्दिक पांड्या को बाकी के ओवर करवाने पड़ते, उसने एक ही ओवर करवाया ऊपर का। तो ये जरा आउट ऑफ सिलेबस आ गया इंग्लैंड के लिए कि हर्षित राणा। और आपने देखा अगर इंडिया नहीं तब्दील करना चाह रहा अपने खेलने का तरीकाकार, यानी स्पिनर्स के साथ ही ज्यादा अटैक करना चाह रहा है, तो फास्ट बॉलर्स की अहमियत का वो भी आपने देखा कि उनकी भी अच्छी खासी अहमियत होती है। हर्षित राणा को किसी न किसी तरीके से आ गया, बट उसका इंपैक्ट जो है वो आप देखिए कितना शानदार। पहले ओवर में आउट, और फिर जहां पे जरूरत है फिर आके वहां पे ठीक है चौका छक्का लगा, 2 छक्के ऊपर नीचे लगे बल्कि, लेकिन आके फिर जहां जरूरत थी फिर 2 आउट करके गया। तो उसका इंपैक्ट बहुत वाइटल था, और इंडिया के लिए बेहतर हो गया कि दुबे बैटिंग में 50 कर गया और उसकी जगह पे फिर जो बॉलिंग करने के लिए हराएगी। भाई साहब नाम बता दो, क्योंकि हमको तो समझ ही नहीं आ रही। लगातार 17वीं कमेंटेटर ने बोला 17, वो फायरवर्क बच रहा है। मतलब कि ये टीम ऐसी टीम है कि अपनी T20 सीरीज अपने घर के अंदर ये हारती ही नहीं है। आज भी अगर आप देखें कि कहां से इतना शानदार ओपनिंग स्टैंड लगने के बाद इंग्लैंड का इन्होंने क्या हाल किया कि कहां से मैच को लेके चले गए कि ब्रेनलेस बैटिंग की गई है। किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से ब्रेनलेस बैटिंग की गई है। उनको पता ही नहीं है सिचुएशन के साथ कैसे खेलना है। मॉर्गन जो है वो बोले जा रहा है कि सिचुएशन के लिहाज से खेले, किसी को अकल ही नहीं है, गलत गलत शॉट मारे। लेकिन क्या शानदार, देखो बात बताऊं क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। इतना शानदार ओपनिंग स्टैंड मिलने के बावजूद भारतीय टीम है, भारतीय कप्तान है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने मैच को डीप लेके गए और हुआ क्या कि एट द एंड जैसा कहते हैं ना, ये लोग मैच को जीत गए। आउटस्टैंडिंग किस्म के तरीके से जीत गए, जिसके अंदर मैं समझता हूँ रवि बिश्नोई ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट निकाला अक्षर सॉल्ट का। उसके बाद जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने हैरी ब्रूक का विकेट निकाला। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो स्पिनर्स है ना, उन्होंने गेम चेंज करके रख दी। लेकिन इस गेम के अंदर एक और फैक्टर भी था। देखो बात जहां पे हक और सच की है वहां पे तो बात होगी। हर्षित राणा की इन्वॉल्वमेंट इस टीम के अंदर होना, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। बेशक भारत जीता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हार्दिक पांड्या शानदार बैटिंग, शिवम दुबे शानदार बैटिंग, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई सबने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हर्षित राणा किसी भी एंगल से शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट था ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कंकेशन जो रूल होता है उसके मुताबिक सेम टू सेम लाइक वाइज जिसको कहते हैं ना रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। शिवम दुबे ऑलराउंडर है बैटिंग, वो साथ एक पार्ट टाइम बॉलर भी है, वो बॉलिंग भी कर लेता होता है। लेकिन हर्षित राणा एक प्रॉपर नए बॉल का बॉलर है, वो नए बॉल से बॉलिंग